हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं 21 अगस्त 2025 आज का डेट है और हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा साउंड में आपको अगर प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल मैंने बताया था ना कि हमारे घर के आसपास जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसकी आवाज़ जो हमारे रिकॉर्डिंग में आ जा रहा है, तो थोड़ा सा आ रहा है और हम लोग फटाफट ख़त्म करते हैं ताकि हमारे जो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम ना हो। ओके, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये है अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ से? क्योंकि अग्नि 5 जो मिसाइल है ना उसका परीक्षण किया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, पूछा जाएगा यूपीएससी में। ठीक है, यूपी पीसीएस में यहाँ से पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा का चांदीपुर जो जगह है ना वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे परीक्षण रेंज होता है। तो आप इस डेट को याद रखेंगे, इस डाटा को याद रखिएगा कि अग्नि 5 का परीक्षण कहाँ पे हुआ, तो उड़ीसा का चांदीपुर में। पहला ये। दूसरा क्या है कि इसकी जो मारक क्षमता है अग्नि 5 का वो 5000 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत का जो डिफेंस को लेकर जो संकल्प है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो संकल्प किया है भारत ने, उसको अचीव कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा बैलिस्टिक मिसाइल और एक होता है क्रूज मिसाइल। दोनों में फर्क समझिए। ऐसा फर्क हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, क्रूज मिसाइल जो है ना वो कम, इसका जो है ना मारक क्षमता होता है, मतलब कम दूरी तक ये ट्रैवल करता है क्रूज। बैलिस्टिक जो है ना इसकी मारक क्षमता काफी अधिक होती है, याद रखिएगा। अभी आपका जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, कमीशन का, उसमें दिव्य प्रोजेक्ट जो डीआरडीओ का है उसको लेकर पूछ दिया था, और प्रोजेक्ट जो दिव्य है ना उसके तहत इस मिसाइल को बनाया गया है और यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आने वाला एग्जाम भी इसको लेकर पूछेगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये प्राप्त हो, देखिए पीडीएफ का फायदा क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको टिक कर दिया ना, तो आप जो है ना बहुत ही कम समय में इसको रिवाइज कर पाओगे और आपके सामने पीडीएफ रहेगा और आप वीडियो भी देखें तो वो चीज़ क्या हो जाता है, टैली कर जाता है कि आपने जो पढ़ा वही चीज़ आप देख रहे हो उसको। तो ये जो है ना काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा आपको और चीज़ें समझ में आने लगेगी। लेकिन अगर आप वीडियो सिर्फ देखते हैं, पीडीएफ अगर आपके पास ये नहीं होता है, तो फिर वो चीज़ों को थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती खरीदना है, अगर आपकी इच्छा हो तभी आप लेंगे इसको, 499 का पे करेंगे आप। ठीक है, और अभी आपको बता दें यहाँ पे इसके पीछे भी वजह है। 3 कारण मैंने बताया था आपको कि मैंने इसको इस बैरियर को क्यों लगाया है, क्योंकि बहुत लोग जो है ना ग्रुप में आ रहे थे, ग्रुप को छोड़ के चले जा रहे थे, फिर ग्रुप में एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए, समय आपका भी इंपॉर्टेंट है, समय हमारा भी है, और हम वहाँ पर ग्रुप में बैठ के बार बार आप लोग को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जिन्होंने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपको लाइफ टाइम तक एक्सेस मिलेगा। क्लियर है? 1 टाइम पेमेंट रहेगा वो। दूसरा क्या है कि हमारे ग्रुप में ना सीरियस लोग ही रहे, ठीक है, जो अपने एग्जाम को लेकर फोकस रहे और अनसीरियस कैंडिडेट वहां पे ना रहे। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे यहां पर मेंस का टॉपिक है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछता है ना 8 नंबर का 6 नंबर में, डायरेक्ट पूछेगा कि अभी हाल के दिनों में अमेरिका के द्वारा भारत पर जो टैरिफ लगाया गया है 50% का, अभी 25 इंप्लीमेंट है और 27 अगस्त से 25% और ऐड हो जाएगा। तो अमेरिका जो ऐसा कर रहा है ना, तो अमेरिका इसके पीछे क्या कारण मानता है? तो आपको कारण में बताना है यहाँ पे कि जो भारत रशिया से जो तेल खरीद रहा है ना, क्रूड ऑयल खरीद रहा है ना, उसको बैन लगाना चाहता है। तो ऐसा दबाव अमेरिका क्यों बना रहा है? और अमेरिका का हिडन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, वो चाहता है ना कि भारत का जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट वाला जो एरिया है ना, जो मार्केट है ना, वो अमेरिका को एक्सेस हो जाए। लेकिन भारत नहीं देने वाला है, इसलिए भारत पे ना टैरिफ लगाकर अन्य शुल्क को बढ़ाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कारण क्या बता रहा है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध के कारण जो है ना यहाँ पे ये प्रतिबंध लगाया गया। भाई, यहाँ पे रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, आप रशिया पे दबाव बनाओगे ना, आप यूक्रेन पे दबाव बनाओगे ना, क्या भारत को बनाओगे? तो ये अनुचित है। तो इसका जो है ना पूरा वैश्विक समुदाय इसका क्या कर रहा है, अनिंदा कर रहा है, और ये होना भी नहीं चाहिए। तो मेंस में आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा, कारण भी याद रखिए, कारण पूछता है।
और आप देखोगे यहाँ पे ये क्या आर्टिकल है, हाँ, अमेरिका जो भारत पे दबाव बना रहा है उसी का लेकर ये आर्टिकल है। कह रहा है कि जो रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध है ना, उसको ध्यान में रखते हुए भारत पे प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि भारत जो है वहाँ पे क्रूड ऑयल रशिया से ना खरीदे। और अमेरिका का हिडन जो है ना ऑब्जेक्टिव क्या है कि चाहता है कि जो डिफेंस को लेकर जो अग्रीमेंट रसिया के साथ करता है ना, वो रसिया के साथ ना करके वो अमेरिका के साथ करे, वो अमेरिका से इक्विपमेंट खरीदे अपने। ठीक है, तो भारत बहुत बड़ा इकोनॉमी वाला जो है देश है, भारत की अपनी जो है ना नेशनल इंटरेस्ट है, भारत का एक स्वतंत्र विदेश नीति है, भारत किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता। आपको ये सब सुझाव लिखने होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता है ना कि अमेरिका चाहता है ना कि भारत का जो एग्रीकल्चर और डेयरी जो मार्केट है ना वो एक्सेस हो जाए, इसलिए वो ऐसा कर रहा है भारत पे। उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध जो है ना शांति में तब्दील हो जाए। अमेरिका अपना हित देखता है। यहां पर आ जाइए, प्राकृतिक आपदाएं, इसके बारे में पूरा आर्टिकल है और मेंस में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक आपदा जो घटनाएं हैं इसके पीछे की क्या मुख्य वजह है। आप देखोगे कि प्राकृतिक आपदा को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ प्रबंध के माध्यम से उसकी हानि को, उसकी क्षति को कम जरूर कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको हम बताया ना, यही क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछेगा। तो प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटना घटता है, जैसे बादल फटना, ये किसका एग्जाम्पल है, प्राकृतिक आपदा का। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक आपदा जो आ रहा है ना, जैसे कि आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश, आप देखोगे उत्तराखंड, आप देखोगे जम्मू कश्मीर में, ये सब घटनाएं बार बार क्यों हो रहा। इसके पीछे है शहरीकरण, इसके पीछे है जो वहाँ की जलवायु चक्र है उसके साथ छेड़छाड़ करना। आप वनों को काट दे रहे हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, और वो भी अवैज्ञानिक तरीके से। आप वहाँ पे निर्माण जो गतिविधियाँ जो कर रहे हैं उसमें वैज्ञानिक तरीके को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इसके परिणाम क्या होता है कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता है, जान माल का नुकसान, भारत की इकोनॉमी का नुकसान, वहाँ का जो लोकल इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुँचता है, भारत फिर कर्ज में डूब सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आपसे पूछेगा कि हाल में जो मतलब जो घटनाएं का जिक्र करें या उदाहरण प्रस्तुत करें जो कि प्राकृतिक आपदा काफ़ी भयावह देखने को मिला था भारत में। तो 2013 का याद है ना, उत्तराखंड में जो बादल फटा था, केदारनाथ का तबाही। फिर 2001 में याद है ना जो गुजरात में भूकंप आया था। फिर 2004 वाला याद है ना जो हिंद महासागर में जो सुनामी आया था। ठीक है, तो ये सब घटना को भी याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। और आपने बिहार का मेंस देखा है, आपने यूपी पीसीएस का मेंस देखा है, आपने मध्य प्रदेश का जो मेंस देखा, यही सब क्वेश्चन तो पूछता है उसमें जीएस चैप्टर में। ठीक है, इसलिए मैं हर एंगल से यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। और हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन देखिए क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, और फ्री का जो है ना लोग हल्के में लेते हैं चीज़ को, तो हल्के में नहीं लेना है। अगर आप इससे जुड़े ना तो फायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। अब आते हैं यहाँ पे, बात करते हैं यहाँ पे इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है ना इलेक्शन कमीशन को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। विपक्ष बार बार प्रश्न उठा रहा है कि जो चुनाव आयोग है ना वो केंद्र का अंग के रूप में काम कर रहा है, केंद्र का जो सरकार है ना उसकी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है। आप देखोगे कि चुनाव आयोग का जो कार्य प्रणाली है ना उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा मेंस में कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है लेकिन हाल के वर्षों में विवादित रहा, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है, प्रकाश डालें। अब ये क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या लिखें, तो जो कारण बता रहे हैं ना वही लिखना है आपको। लास्ट में आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन जो है ना एक संवैधानिक संस्था है, एक ऑटोनॉमी बॉडी है, और वो अपनी कार्यप्रणाली जो है ना संविधान के दायरे में रखकर कार्य करता है। क्योंकि अभी विपक्ष वाले बोलते हैं कि जो SIR है, जो विशेष मतदाता सूची गहन वाला SIR है ना, तो उसका जो है रिव्यू कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और वैसे फर्जी नाम को हटा रहा है जो कि अभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ऐसे लोगों को हटा रहा है जिनका मृत्यु हो गया है, ऐसे लोगों को हटा रहा है जो किन्हीं अन्य राज्य में जाके बस गए हैं, वहां के परमानेंट हो गए हैं, उन नामों को जोड़ रहा है जो 18+ हो गए, जो वहां के मतदाता सूची में आना बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसा चुनाव आयोग काम करता है तो इसमें गलत क्या है। अभी आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका प्रूफ दीजिए। सिर्फ हवाबाजी
आप इलेक्शन को जीतने का कोशिश कर रहे हैं, हवाबाजी करके लोगों को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो ऐसे चीजों को आपको लिखना होगा अपने मेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें। हाँ, इलेक्शन कमीशन का जो पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ना, उसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग इसको इग्नोर करेंगे। और मुझे लगता है कि सेन कुमार, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताइए, यूपीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत लोग इस फैक्ट को इग्नोर करेंगे कि कमीशन ये सब नहीं पूछता, कमीशन यही सब पूछता है। फिर देख लीजिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव। अभी आपको बताया ना कि उपराष्ट्रपति को लेकर क्वेश्चन आना तय है, कंफर्म मानिए। तो जो एनडीए है, जिसका बीजेपी जो लीड करती है, और एक होता है यूपीए जो कांग्रेस लीड करती है, जिसका अभी इंडिया गठबंधन नाम है, INDIA, इंडिया। माफ कीजिएगा, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है, लेकिन आप लोगों को आदत हो गया होगा, ठीक है। चलिए, और बहुत जल्द हम लोग जो है ना लाइव आएंगे और डिजिटल बोर्ड पे आएंगे हम लोग, उसका जो है ना सेटअप रेडी कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि वो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है नहीं, वो उसमें काफ़ी लाखों का रुपये उसमें खर्च होंगे अभी, ठीक है। तो जो भी प्रयास हो रहा है हमारी ओर से, सबको लगा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना तो अब आपको और भी मजा आएगा। हाँ, तो हम लोग क्या आते हैं यहाँ पे, जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है ना घोषित कर दिया है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बी सुदर्शन, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, बी सुदर्शन। और एनडीए ने किसको घोषित किया है? तो सीपी राधाकृष्णन। ये दोनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी कमीशन में, ठीक है। आप फैक्ट छोड़ के आप इग्नोर नहीं करना, ये पूछेगा। साथ ही आपको बता दें, जो निर्वाचन मंडल है जिसमें मेंबर शामिल होंगे ना जो वोट करेंगे कि किनको बनाना है किनको नहीं, तो आपको बता दें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में फर्क समझिए। प्रेसिडेंट का जब जो निर्वाचक मंडल होता है ना, उसमें नॉमिनेटेड वाले जो मेंबर होते हैं ना वो शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा पहला। और वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं ना वो शामिल होते हैं और इलेक्टेड भी शामिल होते हैं, ठीक है। इस बार का जो निर्वाचन मंडल है ना 781 लोग इसमें शामिल होंगे। ये फैक्ट को मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा आपसे। अब आइए ऑनलाइन गेम। बहुत लोग, अभी आप देखोगे ना देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, बहुत लोगों को लत लग गया है। पता है नुकसान क्या है? उनको है फाइनेंशियल नुकसान पहुंचता है, वित्तीय जोखिम, ठीक है। आपको बताएंगे, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऑनलाइन जो लत लगा है लोगों में, इससे क्या नुकसान होता है, उस पर प्रकाश डाले। तो इससे वित्तीय नुकसान होता है, ठीक है, पहला ये। और दूसरा क्या? मानसिक, ठीक है, मानसिक रूप से आपको प्रभावित करेगा। साथ ही परिवार को नष्ट कर देगा, आपके संबंध को खराब कर देगा, आपको ऋणी बना सकता है, आपकी जो सेविंग है वो खत्म कर देगा। और आप जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उसके पीछे का जो एल्गोरिदम है, आपको पता ही नहीं किसके साथ आप खेल रहे हैं, और इसमें क्या होगा, आपको लत लग जाएगा और आप हार जाओगे, ठीक है। बहुत लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, ठीक है, ये सब नुकसान है। और आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग भी केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई तो जो यहाँ पे जो बॉलीवुड में काम करते हैं, जो अपने आप को अभिनेता मानते हैं वो लोग, ठीक है, और वो लोग देश का मॉडल बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग उसमें संलिप्त पाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा को वहाँ पे लगाते हैं। और ऐसा वो लोग जानबूझ के करते हैं ताकि जो ऑनलाइन जो गेम वाले जो ऐप होते हैं ना, वो टारगेट करते हैं कि बॉलीवुड को लेके आओ यहाँ पे और लोगों का विश्वास जीतो कि हाँ अगर ये आदमी यहाँ पर पैसा लगा रहा है तो हम लोग क्यों नहीं लगाएं, आम जनता क्यों ना लगाए। लोगों का विश्वास जो है ना यहाँ पे बनाने का कोशिश करता है, लेकिन ये सब फ्रॉड है। इसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। और आपको बता दें, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है ना एक डिसऑर्डर करार दिया है। किसको? ऑनलाइन गेम को। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आइए उत्तराखंड में, वहाँ पे पंचायती राज, मतलब पंचायती जो है ना वो वही वाला त्रिस्तरीय जो पंचायती राज इलेक्शन हुआ, तो विपक्ष ने कहा कि जो राज्य सरकार है वो पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर हमारे उम्मीदवारों को प्रताड़ित किया और सीटों पे कब्जा किया, ऐसा करके उनको आरोप लगाया। खैर, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 74 याद रखिएगा, ये नगर निगम से जुड़ा हुआ है और ये पंचायत से जुड़ा हुआ है, पंचायती सिस्टम, पंचायती राज, दोनों फैक्ट याद रखिएगा। आर्टिकल 243 में आरक्षण का प्रावधान है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपने पढ़ा ही होगा, बलवंत राय कमेटी पढ़ा होगा, फिर आपने अशोक मेहता कमेटी पढ़ा होगा, थंगुन कमेटी पढ़ा होगा, आपने
बहुत सारे कमेटी पढ़ा होगा जो कि पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये कौन है, उत्तराखंड में वो सेम ही आ गया क्या? हाँ 73 74, चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, सरकार ने 97 तेजस जेट विमान खरीदने का मंजूरी दे दिया किसी साथ, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और तेजस जो है ना स्वदेशी तकनीक पे बेस्ड है, याद रखिएगा। खैर ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि जो रक्षा मंत्रालय रक्षा मामलों के जो कैबिनेट समिति होता है, कैबिनेट कमेटी होता है, डिफेंस से रिलेटेड जो मामले का जो कैबिनेट कमेटी होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वहां पर ऑप्शन क्या था? रक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए मैपिंग सेक्शन को कवर करते हैं। अभी जो है ना उपराष्ट्रपति पद को लेकर जो प्रोविजन है हमारे संविधान में, कहां से लिए? अमेरिका से। न्यूज में आ गया ना, क्योंकि अभी इलेक्शन होना है उपराष्ट्रपति पद को लेकर, याद रखिएगा। और एक अभी संविधान संशोधन को लेकर चर्चा में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो संविधान संशोधन को लेकर जो प्रोविजन है हम लोग कहां से लिए? दक्षिण अफ्रीका को लेकर। दो फैक्ट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए, ये जो है ना इक्वेटर है, और इक्वेटर अफ्रीकन जो कंट्री है कहां से पास करता है? कॉन्गो, ठीक है, और गैबोन, कॉन्गो और तंजानिया से पास करता है क्या? तंजानिया से पास करता है, शायद करता है। केनिया, सोमालिया से भी करता है। तो ये फैक्ट को आप याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में और कमीशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्राजील अभी न्यूज में चल रहा है, अभी आप देखोगे कि G20 समिट हो रहा है, ठीक है, G7 समिट हो रहा है, ब्रिक्स का समिट हो रहा है। तो कहां कहां पे हो रहा है उसको ध्यान में रखिएगा, स्पेशली 2024 वाला। 2025 को याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन 2024 में कहां कहां हुआ ना उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्राजील, परग्वे, पेरू के साथ सीमा साझा करता है ब्राजील। अर्जेंटीना में बहुत अभी जो है ना अभी न्यूज में चल रहा है अर्जेंटीना, क्यों? यहाँ पे तांबा का सबसे ज्यादा रिजर्व मिला है अर्जेंटीना में, याद रखेंगे आप। और चिली में कॉपर का मिलता ही है, आपको पता ही है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं ना, आप देख लोगे गंगा नदी कितने जिला से पास करता है, पटना जिला कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूक्रेन के साथ कौन कौन सीमा लगा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला रोमानिया है। आप देखोगे ब्लैक सी भी अभी न्यूज में चल रहा है, इजराइल न्यूज में चल रहा है, तो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा गया। आप देख लो चौरा चौरी कांड, अमृतसर देख लो, खेड़ा देख लो। और ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको 499 का पे करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है और अभी आवाज आएगा, ठीक है। तो हम लोग रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं और हमारा पीडीएफ भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।